हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो है विषय है महलवाड़ी बंदोबस्त। यानी अंग्रेजों ने जो अपनी ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद जो है या भू राजस्व व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया था अपनी, क्योंकि इनका जो है एक ही उद्देश्य था, धन की आय कैसे जो है हमें प्राप्त है, धन की लालच। तो सबसे पहले जो है हमारा जो है भू राजस्व नीति के तहत जो है यह महलवाड़ी बंदोबस्त जो है लागू किया था। यह अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों पर लागू किया जिस जिस क्षेत्र को जो है अपने अधीन बनाया था। तो हम लोग जानते हैं कि महलवाड़ी बंदोबस्त क्या है, कि इस व्यवस्था में जो था वो लगान जो थी गांव यानी सामूहिक रूप से जो है एक समझौता स्थापित की गई थी। इसमें यही था कि सरकार ने जो है यानी कंपनी जो था वो कृषकों से सीधा संपर्क ना करके गांव के मुखिया या गांव के सभी पट्टेदारों को एक साथ किया गया। यह समझौता ही महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। तो हम देखते हैं कि उन क्षेत्रों में जैसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जैसे पंजाब के क्षेत्रों में लागू किया गया, उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत कहते हैं वह अवध के क्षेत्र पर जो है लागू किया गया, और वहाँ मध्य प्रांत में जैसे एमपी के क्षेत्र जहाँ मराठों का युद्ध हुआ था मराठों के समय में, तो उन क्षेत्रों पर जो है ये लागू किया गया था। यह जो व्यवस्था जब लागू किया था अपने जितने भी ये भूभाग था उसका 30% भूभाग पर जो है लागू किया गया था। और कंपनी क्या था, भूमि का मालिक था, और ये गांव के जितने भी लोग सामूहिक रूप से जो है लगान वसूल करते थे यानी लगान देते थे, और उसके लिए यानी टैक्स देने के लिए यानी सभी उत्तरदायी होते थे। तो इस तरह से इस व्यवस्था का जो है जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, क्योंकि वही जो है 1822 ईस्वी में जो है एक रेगुलेशन आया था 7 के तहत उन्होंने जो है यह व्यवस्था लागू किया था। लगान की दर भी जो है यह व्यवस्था थी अनुमान के आधार पर होती थी, और ये अनुमान कभी कभी देखते हैं कि बहुत हाई यानी 80% तक चली जाती थी, जो समय समय पर इसका जो है निर्धारण भी किया जाता था। इसके बाद जो है हमारा रेगुलेशन 9 आया, उसके बाद मार्टिन बर्ट भी जो है इस क्षेत्र में जो है परिवर्तन किया। तो आइए हम जानते हैं कि महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में, यानी जागीर या गांव को कहते हैं, जागीर या गांव को कहते हैं ये हमारी व्यवस्था। ये हमारा जो व्यवस्था जो था यानी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी पंजाब का क्षेत्र लागू किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो है वह क्षेत्र था ये यूपी का यानी संयुक्त प्रांत। उस समय संयुक्त प्रांत ही जो कहा जाता था यूपी को, जो ये अवध का क्षेत्र जो था, अवध का क्षेत्र जो है, क्योंकि अवध का क्षेत्र जो था वह 1801 में जो है सहायक संधि के तहत जो है इसमें किया था। 1856 में क्या था, डलहौजी के द्वारा उस समय जो है अवध का विलय कर लिया था, तो इन क्षेत्रों पर जो है यह लागू किया था। तीसरा हमारा जो था वह था हमारा एमपी, यानी हम इसको बोलते हैं मध्य प्रांत। ये मध्य प्रांत जो क्षेत्र था वह जो है मराठों के यानी हमारा जो है एमपी, मराठों के आक्रमण हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है यह अंग्रेजों को जो है अधीन हो गई थी यह क्षेत्र, तो इस क्षेत्र पर जो है लागू किया गया था। हम देखते हैं कि इसमें जो है कंपनी जो था यानी कंपनी था वह था भूमि का मालिक था, सभी पट्टेदार सामूहिक रूप से लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे
और इस तरह से कभी कभी जो है व्यक्तिगत उत्तरदायी होते थे। कैसे? क्योंकि कोई ऐसा पट्टेदार होते थे जो उन पट्टेदार जो है वह जो है छोड़ करके उस भूमि को छोड़कर सब चले जाते थे, तो वह जो जमीन होती थी वह इन्हीं लोगों के अधीन में होती थी। तो ये लोग जो है फिर ये अधीन में करके ये पट्टेदारों जो है ये उत्तरदायी होते थे। तो हम देखते हैं कि जो है यह जो है इस व्यवस्था का जो जन्मदाता है, यानी हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी हॉल्ट मैकेंजी जो है ये 1822 ईस्वी में रेगुलेशन यानी अधिनियम रेगुलेशन 7 के तहत, यानी हमारा जो है ये रेगुलेशन जो था 1807 के तहत जो है लागू किया था, तहत के साथ लागू की गई। इसमें यही था कि इसमें लगान की दर जो था अनुमान के आधार पर था। लगान की दर जो था वह अनुमान के आधार पर था, अनुमान के आधार पर था। इस तरह से जो है यह व्यवस्था था। यह जो दर था कभी कभी जो है उच्च दर जो है 80% तक होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 80% जो तक जो है यह होती थी। लेकिन हम देखते हैं कि यह जो है व्यवस्था जो है समय समय पर इसका भी निर्धारण किया जाता था, यानी समय समय पर निर्धारण की जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं। और हम आगे देखते हैं कि 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 9 के तहत, यानी 1833 ईस्वी 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 9 के तहत मार्टिन बर्ड ने जो है मार्टिन बर्ड के अधीन में लागू किया गया था। मार्टिन बर्ड जो थे ये कुछ परिवर्तन किए थे भू राजस्व में। इन्होंने नवीकरण यानी विभिन्न प्रकार के जो है भूमि के लिए विभिन्न औसत निकाला, यानी विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए जो है औसत निकाला। और इन्होंने ये भी कहा कि औसत के साथ साथ हम देखते हैं कि भूमि का निकालने के लिए भूमि का मानचित्र बनाया, मैप, यानी भूमि की माप यानी मानचित्र बनाया और पंजियों की व्यवस्था करवाया, यानी रजिस्ट्रेशन सबका करवाया गया। और यहाँ तक देखते हैं, यानी भूमि की माप यानी मानचित्र और पंजियों की व्यवस्था करवाया गया भूमि के लिए। और हम देखते हैं कि इसमें यह भी था कि यह जो है भू राजस्व जो था यानी 66%, यानी भू राजस्व जो था यानी 66% तक था, यानी भू राजस्व व्यवस्था राजस्व 66% तक था। और यह हम देखते हैं उत्तर भारत में जो है मार्टिन बर्ड को श्रेय जाता है ये, तो इसीलिए जो है इसे जो है उत्तर भारत का जो है भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक भी माना जाता है। यह जो व्यवस्था जो था यानी 66% जो था वह 30 वर्षों के लिए तक था, यानी 30 वर्षों तक जो है निर्धारित किया गया था। ये 30 वर्षों तक जो है यह लागू किया गया था। लेकिन यह व्यवस्था जो था जेम्स थॉमसन के समय तक यह व्यवस्था लागू रही। लेकिन इसके बाद जो डलहौजी के समय में ही देखते हैं कि एक नियम पारित हुआ और वह जो है 50% तक जो है यह निश्चित कर यानी टैक्स कर दिया था।
तो हालांकि हम देखते हैं कि इस व्यवस्था को लाने से जो है सरकार से जो सीधा संपर्क जो है भूमि का स्वामित्व तो था ही, लेकिन भूमि का जो है यह उर्वरता बनी तो रही, लेकिन इसका सबसे बड़ी जो कमी थी इस व्यवस्था में एक निश्चित भू राजस्व नहीं होने के कारण जो है यह ग्रामीण समाज जो था, कृषक समाज जो था, वह विकास नहीं हो सका, जिसके कारण से यह सफल हुआ। क्योंकि इस व्यवस्था में देखते हैं इसके कारण जो है भूमि क्या था, वह बिक्री होना प्रारंभ हो गया था, यानी हस्तांतरण की वस्तु बन गई। यहाँ तक कृषक अपनी जो है भूमि पर ही जो है मजदूर बन गए। यहाँ तक कि महाजन और कर्ज की व्यवस्था में भी जो है वृद्धि हुई, जिसके कारण जो है किसानों का यानी रैयतों का जो है आर्थिक शोषण बढ़ा। यहाँ तक जो कृषकों में जो है शिथिलता आ गई। जब उस तरह से शोषण होने लगी, सब छोड़ने लगा कृषक कार्य, यानी कृषकों में जो है ठहराव आया, और उस परिणाम स्वरूप यही हुआ कि उपज में कमी हुई और खाद्यान्न का अभाव हुआ, यानी खाने पीने का सामान में जो है अभाव हुआ और लोग जो है अकाल के शिकार हो गए। तो इस तरह से यह व्यवस्था जो है पूरी तरह जो है यह जो है समाप्त हो गई। और इस व्यवस्था के कारण हम देखते हैं अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चीज से लाभदायक था, एक नए जमींदार वर्ग का जो है उदय हुआ, जो अंग्रेजों का जो है एक वफादार भी बना रहा। और कंपनी का देखते हैं कि पहुंच जो थी यानी गांव तक पहुंच गई थी। पहले तो ऐसा व्यवस्था में नहीं हुआ था, लेकिन इन जो है जमींदारों के द्वारा जो है गांव तक चली गई और अंग्रेजों को जो है एक निश्चित राजस्व जो है की प्राप्ति करने का एक गारंटी इन्हें मिल गई। तो इस तरह से अंग्रेजों को लाभ हुआ, लेकिन इस तरह से जो है कृषकों का सबसे बड़ा हानि हुआ। इसका सबसे प्रमुख मुद्दा था कि निश्चित भू राजस्व नहीं होने के कारण या ग्रामीण समाज या कृषक समाज का जो है विकास नहीं हो सका, और इस तरह से यह व्यवस्था भी समाप्त हो गई। तो इस तरह से यह महलवाड़ी व्यवस्था थी।